शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। एक रह गया, ये भी बोल दो। हाँ जी। नाथ नाथ नात्यशन नहीं, नात्यशन्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त मनस्तः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। एक बार हरिओम दीदी। हाँ जी, हरिओम जी, सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। ये लास्ट वाले श्लोक में एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। हाँ जी। नात्यशन बोलना हमने, नात्यशन नहीं बोलना। आप अगर नात्यशन बोलते हो श पूरा आ जाता है। नात्यशन, त्यष्ण, ठीक है जी। नात्यष्ण, हाँ जी, श आधा है ना। नात्यश्नतस्तु, हाँ जी। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। ठीक है। हाँ जी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट श्लोक एक बोल लें। हाँ जी। इजी हो है वो, ठीक है। इसके बीच में बताया है कि योग के बारे में बताया गया है, ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक सोने वाले का, और ना बिल्कुल ना सोने वाले का सिद्ध होता है। ये चीजें उसके लिए जरूरी है। आज वाले श्लोक में कहा है, इसी से ही कनेक्टेड है, युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार, युक्ता कौमा हार कौमा विहा, हा पे कौमा रस्य, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त कौमा स्वप्ना, युक्त स्वप्नाव, व पे कौमा स्वप्नाव, युक्त स्वप्नाव बोधस्य, युक्त स्वप्नाव व पे कौमा युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। एक बार दोबारा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त सपनाव बोधस्य, सपनाव याद रखना, युक्त सपनाव बोध स्वप्नाव, युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। गुलशन मैडम एक बार आप रिपीट करो और उसके बाद मैं इसका मीनिंग बोलती हूँ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ, बाकियों से बाद में सुनते हैं, एक बार बोलूं। दुःखः, दुखों का नाश करने वाला, योगः, दुखों का नाश करने वाला योग, युक्ताहार विहारस्य, यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, यथा योग्य विहार, मैं पहले पूरा बोल देती हूँ, बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। दुःखः योगः, दुखों का नाश करने वाला योग तो युक्ताहार विहारस्य, यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, युक्त स्वप्नाव बोधस्य, और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही भवति सिद्ध होता है। अब इसमें कहा है युक्ताहार विहारस्य है कि ये योग में हम तभी बैठ सकते हैं। पहले वाले में तो ये कहा गया ज्यादा खा लिया तो नहीं आप योग में बैठ सकते, बिल्कुल नहीं खाया तो नहीं बैठ सकते, और ज्यादा सो लिए तो सुस्ती आएगी, अगर बिल्कुल नहीं सोए तो नींद घेर लेगी। आज वाले में कहा है कि दुखों का योग नाश करने वाला योग तो हमारा भोजन जो है सत्य और न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का। बात यह है, जीवन यापन के लिए इंसान, सुबह मैं बोल रही थी कि बुद्धि में
अनेक शाखाएं होती हैं। धन कमाना, कोई तो अपने एक्चुअल ढंग से कमाएगा कि नेक कमाई मेरे घर में आएगी, कोई ठगी से, कोई चोरी से, कोई किसी को मार कर, किसी तरह से भी इंसान जब ये बुद्धि खराब हो जाती है तब वो जो अन्न घर में आता है, आप किसी को धोखा दे के अगर पैसा लेके आए हो तो वो उसकी वेव्स जो है वो अच्छी नहीं होती। मतलब कि अन्न हमारे घर में जो आए, जो धन हमारे घर में आए, वो नेक कमाई का हो, उससे जो आप खरीदोगे उसकी वेव्स जो है वो पॉजिटिव। तो कहा है सात्विक धन। अपवित्र ना हो। अपवित्र किसको कहोगे? जो ठीक ढंग से, अब एक टीचर को ही ले लो, जो टीचर ड्यूटी देने के लिए गया है, अगर सारा घंटा, सारा पूरा पीरियड खाली बैठ के बिता दिया और बच्चों को कराया नहीं कुछ, हम आप अगर चाहें तो हमारे बच्चे इस तरह से खाली बैठ के आ जाए तो मन कितना दुखी होगा कि कुछ कराया नहीं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो है कि नेक कमाई नहीं करके लाते। वो तो ये सोचते हैं देख कौन रहा है, कौन सा प्रिंसिपल देख रहा है, कौन सा हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस देख रही है, देखने वाला परमात्मा देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। सो जब हम किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, कुछ भी लाइन है, हम हमारी नेक कमाई, चाहे कपड़े वाला व्यापारी है, ऐसा ना हो कि एक से तो इतने रुपए ऐंठ लिए, दूसरे से इतने ऐंठ लिए। हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सबके लिए एक होने चाहिए, समत्व भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा है कि सात्विक, हमारा धन सात्विक हो, हमारा अन्न सात्विक तभी होगा जब हमारा धन सात्विक होगा, उसको हम ठीक ढंग से, जो हमारा धन आया हुआ होगा वो ठीक तरह से ही खर्चा, वो जहां जाएगा उसकी वेव्स अच्छी। और फिर कहा गया है ऐसा भोजन करने वाला, आहार करने वाला, यथा योग्य आहार, कि जो हमें पच सके ठीक तरह से, जो हमें डाइजेस्ट हो सके, ना ज्यादा ऑयली हो, ना बिल्कुल ऐसा ना हो उसमें ऑयल ना हो, ठीक ढंग से यथा योग्य आहार। और फिर कहा है विहार भी यथा योग्य हो। ज्यादा घूमने फिरने में एक तो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। नॉर्मल जहां हमें जितनी जरूरत है केवल हम जरूरत के समय जाएं, ऐसा नहीं कि घर से निकले तो सारा दिन बाहर ही घूमते रहे, कभी किसी के पास बैठ गए, कभी किसी के पास बैठ के, तो ये युक्त विहार नहीं है। युक्ताहार विहारस्य है कि हमारा आहार भी ढंग का हो, हमारा विहार भी ढंग का हो, और जो हमारे स्वास्थ्य के मुताबिक ठीक हो, हमारी घुमाई फिराई उस हिसाब से हो। जिसको सूट नहीं करता वो बाहर ज्यादा ना निकले, जिसकी बॉडी बिल्कुल सेट है वो उस हिसाब से निकले। हम अपने शरीर का ध्यान रखें। और आगे कहा है युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उसमें कहा है अपने वर्ण आश्रम के अनुसार देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए, उसके मुताबिक शरीर निर्वाह के लिए हमें कर्म किया जाए। हमने अपने जीवन यापन के लिए जो जो कुछ चाहिए, अपने शरीर की जो निर्वाह बुद्धि से कि जितना चाहिए, संग्रह करके नहीं, हम केवल उस हिसाब से जब अपने जीवन को जिएंगे तो हमारा जो योग है वो अच्छी तरह से सिद्ध होगा। जब हम योग में बैठेंगे तो हमारे मन में संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। संकल्प विकल्प तब आते हैं जब हम जो चीज चाहिए जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा खा लिया, नहीं बैठ पाएंगे, और ज्यादा घूम फिर लिए थकावट हो जाएगी, तब नहीं योग में बैठ पाएंगे, और फिर अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लिया तो नहीं योग में बैठ पाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा है आगे युक्त स्वप्नावबोधस्य, इसमें कहा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब हमारा ये वाला नियम एक होगा, जल्दी उठना और जल्दी सोना, ये हमारी हेल्थ के लिए एक पहला लक्षण है, हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस श्लोक के बीच में कहा है कि हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे सामने 4 काम हैं। 24 घंटों को 4 से भाग देने के लिए हमारे पास 6 घंटे आ जाते हैं। इसमें कहा है आहार विहार या भोजन करना, घूमना फिरना, इन शारीरिक कार्यों के लिए 6 घंटे, और फिर आगे कहा है अपने व्यापार वगैरह के लिए, जहां कहीं हमने जॉब में जाना कुछ है उसके लिए 6 घंटे, और फिर कहा है सोने के लिए 6 घंटे, भगवत प्राप्ति के लिए भी कहा 6 घंटे। अब 6 घंटे ना हो तो कम से कम हम भगवत प्राप्ति के लिए घंटा 2 घंटे कुछ तो निकालें।
जो लोग बिल्कुल ही नहीं कुछ निकाल पाते, हम लोगों की बात एक अलग है, साधारण व्यक्ति की बात है जिसका ध्यान ही नहीं है इस तरफ। तो यहाँ कहा गया 6 घंटे हम डिवाइड करके करें, तो 6 ना हो तो कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे ना हो घंटा हो, आधा घंटा, कुछ तो निकाले जिससे हम परमात्मा के साथ जुड़े रहें। सो हमारा आज वाला श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ जी, गुलशन मैडम आप 2-4 के नाम उच्चारण करो, जो बोलते जाएं लगातार। लिस्ट देखो, आवाज नहीं आ रही। हेलो डॉली जी बोल दो। डॉली जी, निरुपमा जी, प्रवेश जी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ जी, नेक्स्ट। निरुपमा जी। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। प्रवेश जी। अंजू सिंगल जी। युक्ताहार प्रवेश। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखः। हाँ जी, दुःखः अंजू सिंगल जी। भवति दुःखः। हरि ओम जी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। स्मिता मेहता जी, अंजू शर्मा जी। हाँ जी बोलिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ जी बिल्कुल ठीक। सुधा गुप्ता जी। हाँ जी, जय श्री बोलिए। कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। हाँ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ जी कुसुम नेक्स्ट। हांडा जी बोल पाएंगे? बोलेंगे, ये तो फटाफट बोलेंगे। थैंक यू। बोलिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वेरी गुड। थैंक यू। बोल कुलदीप लिया। जी, उषा गर्ग जी, सुमन महाजन जी। हाँ जी बोलो। हरिओम जी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ जी वेरी गुड। आगे। उषा गर्ग जी। हाँ जी। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुःखः। जो ये बोला आवाज नहीं आ रही थी। युक्त स्वप्नावबोधस्य, ये वाला वर्ड मुझे क्लियर नहीं हुआ। युक्त स्वप्नावबोधस्य। युक्त स्वप्नाव। हाँ युक्त स्वप्नाव बोधस्य। हाँ बिल्कुल ठीक बोला, बहुत अच्छा। बोधस्य काफी फर्क पड़ गया। हाँ जी। योगो भवति दुःखः। हाँ जी। सुमन महाजन जी। हरि ओम जी। हरिओम। युक्ताहार विहारस्य
युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बिल्कुल सुमन जी, ठीक। हाँ जी बोलिए। सुमन जी, शर्मा जी, शोभा जी। जिस टाइम राणा सब ज्वाइन करें युक्त स्वप्नावबोध। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी बोलिए बोलिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वेरी गुड, बहुत स्पीड बन गई। हरिओम जी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहुत अच्छा। हाँ जी शोभा जी। हाँ जी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। शोभा जी बहुत एक्सपर्ट हो गए हो। थैंक यू जी, थैंक यू। साक्षी जी। हाँ जी, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, मुझे वैसे जोड़ के आता नहीं है। कोई बात नहीं। पढ़ के देखो एक बार। हाँ युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड। हाँ भाई, किसके रेफरेंस में आए? आज ही ज्वाइन किया कि? साक्षी जी जी ने कल किया था। हैं? कल किया था ज्वाइन। वो अच्छा अच्छा दोपहर को सत्संग वाला ग्रुप है ना, उसमें से वो। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी आवाज है इनकी भी, उस सुमन जी की भी। क्या स्पीड है इनकी। हाँ जी बंसल जी, बंसल अंकल है क्या? हाँ जी, बंसल जी बैठे हैं तो बोले। मैं हाँ बोल जी विजय। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ जी बिल्कुल ठीक। बोल दो नेक्स्ट और जिसकी बारी नहीं आई बोल दो ऊपर इधर अभी। तो जनक मीनाक्षी जी आप बोल पाओगे? हाँ जी मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो। बोलो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बिल्कुल ठीक। और कौन है? मैं बोलूं? हाँ जी मैं बोलूं? हाँ जिसकी बारी नहीं आई बोल दो। हाँ बोलो जी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ जी, और कौन है? हाँ जी मैं बोलूं शेषी मैडम? बोलो बोलो, आप बोले नहीं, अभी बोला नहीं आपने, बोलो। नहीं जी नहीं। हाँ जी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ जी बिल्कुल ठीक। और कौन रह गया? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहुत अच्छा। कौन कह रहे थे? बोलिए, कौन रह गया? हाँ जी बोलिए। हाँ जी आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी आ रही है, बोलिए। आ रही युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः। बिल्कुल ठीक। और कौन रह गया? बाकी बोल दो। कुलदीप जी, दीपा जी, सुधा मैडम। हाँ दीपा जी ने नहीं बोला अभी। दीपा जी बोले। वो पहले श्लोक युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ जी बिल्कुल ठीक।
आज राणा सर ने ज्वाइन नहीं किया? नहीं करा नहीं, अभी दिख नहीं रहे कहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, जिस टाइम ज्वाइन करेंगे उस टाइम सही। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ जी, और कोई? कुलदीप जी। मेरे ख्याल कुलदीप जी बोल दिया मैंने। हाँ बोल दिया ना। और हाँ कोई जी। रह गया तो बताओ। और कोई रह गया? हाँ जी बोल रही हूँ मैं। बोलो बोलो। बिल्कुल। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। मैं सभी गीता प्रेमियों से निवेदन करूंगी कि हम गीता जयंती तक जिसको जो चैप्टर अच्छा लगता है एक चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कर ले, मतलब कि ताकि उसके बीच में से शुरुआत करें तो कोई भी श्लोक पूछ लें वो बता पाए, एक चैप्टर कम से कम। बाकी ज्यादा जो कर सके वो तो एक अलग चीज है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। किरण वर्मा जी हैं, बोल दो किरण वर्मा जी। मैं बोलूं जी? हाँ जी बोलो बोलो, जिसने नहीं बोला बोलो। किरण वर्मा जी बोलो अगर है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन प्रबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये वर्ड है स्वप्नावबोधस्य। हाँ जी, एक बार दोबारा बोलो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन प्रबोधस्य। नहीं, आप एक मिनट रुको, एक सेकंड। आपका वर्ड है पहले युक्ताहार, मैंने युक्ता पे कॉमा लगवाया है। युक्ताहार र पे कॉमा, विहा पे कॉमा रस्य, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और आगे है युक्त कॉमा स्वप्ना कॉमा स्वप्नाव व पे कॉमा बोधस्य, युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। ठीक है, दोबारा बोलो। हाँ जी बोलो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना प्रबोधस्य। स्वप्नाव साथ व लगाओ ना, युक्त स्वप्नाव। अच्छा जी, युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखः, अब ठीक है। हाँ जी, और कौन रह गया? हाँ जी, त्यागी जी, अशोक जी, अगर कोई बोलना चाहे तो। हाँ बोलो, अशोक भाई से बोलेंगे। बोलो सर। है नहीं, हाँ जी, है नहीं? त्यागी सर बोलेंगे? मैं बोल। हाँ जी, कौन रह गया? बोलो 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 किरण। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बिल्कुल ठीक बोला। चलो, आज तो सभी की टर्न आ गई, बहुत अच्छा हो गया। हाँ जी। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि जितनी देर राणा सर ने ज्वाइन नहीं किया, आपको जितने भी सभी में से कोई श्लोक में पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो कोई बोल सकता है, मैं उसको रिपीट दोबारा कर दूं। किसी के लिए भी कोई भी है, कोई अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। हाँ जी, ये मैम मेरे को ये समझ नहीं आई, ये कोमा वगैरह इसको किस तरह से पढ़ते हैं, जैसे 8 वर्ड्स था। हाँ जी, मैं बताती हूँ। इसके लिए
क्या है, ये अनुष्टुप छंद में सारे श्लोक हैं। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, 16 अक्षर पहली लाइन में, 16 अक्षर दूसरी लाइन में। हम उसके बीच में से 8 अक्षर लेते हैं, 8 अक्षरों तक हमारा सेंटेंस चाहे कुछ भी है। अब जैसे इसमें युक्ताहार में आधे वर्ड को बीच में काउंट नहीं करते। युक्ता वर्ड जो है उसमें आधा क है, यू को एक अक्षर लिया, क को छोड़ दिया, त को आखिरी मात्रा दूसरा अक्षर, हा तीसरा, र चौथा, वी हा 6 हो गए, और र 7, आधे स को छोड़ दिया, य ले लिया 8। वहां तक हमारे सेंटेंस का कुछ मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा, हमने सिर्फ 8 अक्षरों की गिनती करनी है। और 8 अक्षर बोलने के बाद अगर लास्ट में आधा अक्षर आ जाता है, कहीं पर र आ जाता है इकट्ठा जुड़ा हुआ, हम उस र को साथ बोलेंगे। हमने सिर्फ बिना सोचे समझे, जहां आपको ना पता लगे कि कहाँ तक लेना है, ओनली 8 वर्ड्स, 8 अक्षर लेने हैं। जैसे मैंने बोला अभी, युक्ताहार विहार, हमारे 8 यहाँ तक खत्म हो गए। उसके बाद है युक्त चेष्टस्य कर्म, पीछे कुछ भी बचे, वैसे 8 ही बचते हैं, हो सकता है ज्यादा भी कहीं हो। अगली लाइन में फिर युक्त सपनाव बोधस्य, आधे अक्षरों को छोड़ लिया हमने, पूरे अक्षर 8 हैं जो, और योगो भवति वहा। हाँ जी, आपको क्लियर हुआ पॉइंट? ये कॉमा सिर्फ इसलिए लगवाते हैं कि अक्षर बड़ा होता है ना, तो उसको मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ने के लिए कॉमा लगवाते हैं, ताकि ढंग से पढ़ सके हम उसको। वैसे नहीं, आम कोई कॉमे लगा के आपको बताएगा। वैसे कॉमा लगाना वैसे वो नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए ना, कि तोड़ तोड़ के आसानी से पढ़ा जाता है। ये तो सिर्फ आप इजीली आपकी रूटीन बन जाए, फिर जब एक बार पढ़ना आ जाएगा फिर बोलना उसको इकट्ठा ही है। हाँ ठीक है, इसके लिए तो काफी प्रैक्टिस चाहिए अभी नहीं चाहिए। अभी हमारी गुरु बहन एक सीमा वर्मा ने ज्वाइन किया, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। श्लोक नंबर 17 है पढ़ने के लिए। ये सारी गीता में मैक्सिमम अनुष्टुप छंद, ये श्लोक अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, 32 अक्षरों में से हमने 16 अक्षर पहली लाइन में, 16 अक्षर दूसरी, और उसके बीच में से 8 अक्षर काउंट करने हैं हमने। 8 अक्षरों में से आधा अक्षर लेना नहीं है बीच में, हमने काउंटिंग नहीं करनी। अब जैसे आज का ही था अभी, युक्ताहार विहारस्य, मैं इसकी जगह पीछे वाला बोल देती हूँ। ये वर्ड है, देखो इसमें भी काउंट करो आप। नात्यश्न, ना आधा त, इसको काउंट नहीं करना। य को काउंट किया ना, उसके बाद श को काउंट नहीं करना। ना और य 2 अक्षर, न और त 4 अक्षर, तू 5 अक्षर, योग 5 और 2 7, नात्यश्न तस्तु योगोस्ति, आगे 8 आ गया। हमने आधे अक्षर को बीच में काउंट नहीं किया, तो हमारा ये वर्ड हो गया ना अति कष्टतः, ना ज्यादा खाने वाले का। जो योग है, जो ध्यान योग में जिसने बैठना है उसके लिए आया है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति ना चैकांत मनश्नतः, ना चै, चै पे कौमा, कांत त पे कौमा, मनश्नत, ना कम, ना बिल्कुल ना खाने वाले का। ना चाति स्वप्नशील से, चाति वर्ड है च प्लस अति, ना अत्यधिक सोने वाले का, जागृतो नई विचार्जुन, ना टोटली जागने वाले का, कि बिल्कुल जो सोता ही नहीं वो भी ध्यान में नहीं बैठ सकता। तो ये वर्ड है। आपको अभी ये लग रहा है, आपको बोलोगे इनको कोई दिक्कत नहीं, एक एक वर्ड को बोलने के लिए। एक तो यही अनुष्टुप छंद आपने याद रखना है, ठीक है। सीमा जी ने ज्वाइन किया है, आपने निकाला है श्लोक का नंबर। सीमा मैडम, हेलो सीमा वर्मा,